ॐ विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमाया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, आशा है ब्रह्म मुहूर्त में आप लोग नित्य क्रिया से निवृत्त, स्नान ध्यान से निवृत्त होकर भगवत उपासना में लगे होंगे। और इस समय मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। प्रकरण चल रहा था ब्रह्म विद्या का। बीच में थोड़ा सा परिवर्तन के लिए मैंने कल हनुमत कथा आप लोगों को प्रेषित किया। अब फिर लौटते हैं ब्रह्म विद्या में। तो ब्रह्म, ईश्वर और जीव, तीनों का भेद स्पष्ट समझ लेना चाहिए। ब्रह्म तो वह परम अधिष्ठान है, वह परम सत्ता है जिससे ईश्वर भी उत्पन्न होते हैं, जीव भी उत्पन्न होते हैं और ये जगत भी उत्पन्न होता है। ब्रह्म की शक्ति का नाम है प्रकृति। प्रकृति को ही माया कहते हैं। अजामे को लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमाना स्वरूपा। गीता में भगवान कहते हैं ना कि ब्रह्म, प्रकृति, जीव सब अनादि हैं, किसी का जन्म नहीं होता है। तो अभी हमने कहा ना कि इस ब्रह्म से ईश्वर भी उत्पन्न होता है, ब्रह्म से प्रकृति भी उत्पन्न होती है, ब्रह्म से जीव भी उत्पन्न होता है। तो फिर हम इनको अनादि कैसे कह रहे हैं? इस तरह से उत्पन्न होता है कि उसको हम जन्म नहीं कर सकते। जैसे हम दर्पण के सामने खड़े हो गए तो दर्पण में हमारा बिंब उत्पन्न हो गया, लेकिन वो बिंब आभासिक है ना, वो बिंब आभासिक है, मेरा ही आभास है वो। और जब मैं अनादि हूँ तो बिंब भी अनादि है, क्योंकि वो मेरा बिंब है। बात समझिए। तो ब्रह्म का जब प्रकृति में बिंब पड़ता है, अब प्रकृति है त्रिगुणात्मिका, लोहित शुक्ल कृष्णाम। लोहित माने रजोगुण, शुक्ल माने सतोगुण, कृष्णाम माने तमोगुण। जब ब्रह्म का प्रतिबिंब अपनी ही माया में, सतोगुणी माया में पड़ता है तो ईश्वर का रूप बनता है। सतोगुणी प्रकृति में, सतोगुणी माया में, क्योंकि माया दो प्रकार की होती है, विद्या पर विद्या दो। एक दुष्ट अक्षय दुख रूपा, जा बस जीव परा भवकूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, ब्रह्मा विष्णु सकल बस ताके। तो विद्या माया में, यानी सतोगुणी माया में। और सतोगुण का क्या गुण है? ज्ञान। तो जब उसमें ईश्वर का प्रतिबिंब बनता है तो वह ईश्वर होता है। ब्रह्म का जब सतोगुणी माया में, विद्या माया में प्रतिबिंब बनता है तो वह ईश्वर होता है। और उसी ब्रह्म का जब रजोगुण और तमोगुण मिश्रित सतोगुण, यानी प्रकृति का तीनों गुण तो हर जगह रहते हैं,
कहीं सत्वगुण का प्राबल्य होगा, कहीं रजोगुण का प्राबल्य होगा, कहीं तमोगुण का प्राबल्य होगा। तो जब इन मिश्रित माया में, रजोगुण और तमोगुण से धुंधली हो चुकी माया में जब ईश्वर का, ब्रह्म का रूप बनता है, प्रतिबिंब बनता है, तो वो जीव होता है। बस जीव में और ईश्वर में इतना ही अंतर है, दोनों ही ब्रह्म के प्रतिबिंब हैं। लेकिन एक सतोगुणी माया में प्रतिबिंब बनता है तो स्पष्ट है, ज्ञानवान प्रतिबिंब होता है, वह ईश्वर सर्वज्ञ होता है। अब वही जब ब्रह्म का रजोगुण तमोगुण मिश्रित माया में प्रतिबिंब बनता है, तब वो जीव होता है, तब वो अज्ञ होता है। ईश्वर सर्वज्ञ होता है क्योंकि वो सतोगुण में स्थित है, और जीव जो है अज्ञ होता है क्योंकि वो रजोगुण तमोगुण मिश्रित प्रकृति में स्थित है। गीता में भी भगवान 4 अध्याय में क्या कहते हैं कि सत्वा संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवेत ज्ञानमेव च। सत्वा संजायते ज्ञानम, सत्वगुण जो है ज्ञान को उत्पन्न करता है, और रजोगुण जो है वह लोभ को, इच्छा को, संकल्प को, विकल्प को, क्रियाशीलता को, महत्वाकांक्षा को उत्पन्न करता है। जब आपके अंदर बहुत महत्वाकांक्षा हो, इसे साधने इसे बांधने सचमुच खोटे हैं हम लोग, ये कभी नहीं लिखा था। जब आदमी खोटे की तरह अपने में सारी प्रकृति को बांध लेना चाहता है अधिक से अधिक, तो समझो आप रजोगुणी हो। और जब मन में प्रमाद भरा हो, आलस्य भरा हो, मोह घनीभूत हो चुका हो, और कुछ करने का मन नहीं कर रहा हो और पाने का मन सब कुछ कर रहा हो। शौक ये कि उड़े हो तो जमी साथ उड़े, और हौसले ये हैं कि परवास से घबराते हैं। तो तमोगुणी आदमी चाहेगा तो सब कुछ, करने को कुछ नहीं, बिना किए मिल जाए। तो जैसे आज चारों तरफ भ्रष्टाचार है, राजनीति में देखो, बाप रे बाप, कोई ऐसा नेता नहीं जिसका दामन साग पाक हो, चाहे कोई पार्टी का हो। इतना उन सबों को सुविधा है, इसके बावजूद घोटाले पर घोटाला, चोरी पर चोरी, बेईमानी पर बेईमानी। ये सरकारी पदों पर बैठे हुए बड़े बड़े ऑफिसर्स इतनी ऊंची ऊंची तनख्वाह पाते हैं, इसके बाद बिना घूस लिए घर जाते हैं, समझ जाए कोई कमाई ही नहीं हुई, है ना। एक भ्रष्टाचार की सुनामी समाज में आई हुई है, जिसमें सब ऊब चूब हो रहे हैं। ये रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव है। तो रजोगुणी तो श्रम करके कमाता है ना, तो ठीक है, वो कर्मयोगी है। लेकिन तमोगुणी बिना श्रम किए लूट पाट करके, जितने माफिया डान एता नेता, सब तमोगुणी जीव हैं। तो इनकी गति क्या है भैया? तो कहा ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्था, सत्वगुण में जो स्थित है ना, ऊपर के लोगों को जाते हैं, देवत्व को प्राप्त होते हैं, देवलोक को जाते हैं। इसी शरीर से आप देवत्व प्राप्त कर सकते हैं, इसी शरीर से ईश्वरत्व प्राप्त कर सकते हैं, इसी शरीर से ब्रह्मत्व प्राप्त कर सकते हैं, और इसी शरीर से पशु पक्षी भी हो सकते हैं, उससे भी नीची योनियों में, यहाँ तक कि जड़ हो सकते हैं। भाई जैसे सोना से बने हुए सारे आभूषण सोना, मिट्टी से बने हुए सारे पात्र मिट्टी, इसी तरह चिद रूप परमात्मा से बना हुआ यह संपूर्ण जीव जगत सब चेतन है, कोई जड़ नहीं है।
लेकिन क्या है कि जहाँ तमोगुण बहुत घनीभूत है, वहाँ अज्ञानता छाई हुई है, वहाँ कोई संवेदना नहीं है, वहाँ कोई संचेतनता नहीं है, तो वो चीज़ हमको जड़ दिखाई देती है। जैसे मिट्टी है, दीवार है, पत्थर है, ये सब घनीभूत तमोगुण से ग्रसित हैं। ये हैं तो ब्रह्म से उत्पन्न, जैसे सोना से उत्पन्न सारी चीज़ सोना ही है, तो चेतन ब्रह्म से उत्पन्न सब कुछ चेतन नहीं है, लेकिन तमोगुण के घनीभूतता के कारण वो जड़ के रूप में प्रतीत हो रही है। तो सतोगुण तो ज्ञान स्वरूप है, तो सतोगुण में जो स्थित है ना, ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्था, वो तो ऊपर के लोगों को, देव लोगों को जाते हैं और क्रमशः बढ़ते बढ़ते भू से उठ के भुव में जाएंगे। भुव माने पितृलोक, भुव से उठ के स्व में जाएंगे, स्व माने देवलोक, फिर उससे ऊपर उठ करके जनः तपः सत्यम लोक तक पहुँचेंगे, जहाँ परमात्मा का वास है। तो भू भुव स्व म जनः तपः और सत्य, ये 7 ऊपर के लोग हैं और 7 नीचे के भी हैं। भू तल वितल अतल सुतल तलातल रसातल पाताल। अब हमारे ऊपर है, अगर हमने सत्वगुण की डोरी पकड़ी ऊपर चढ़ते जाएंगे, और तमोगुण की डोरी पकड़ी तो नीचे उतरते जाएंगे, और रजोगुण की डोरी पकड़ी तो भूलोक में ही रह जाएंगे। कहीं न कहीं ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ सृष्टि है, जहाँ जहाँ पृथ्वियाँ हैं, उन्हीं में भ्रमण करेंगे। तो ऊर्ध्वम गच्छति स्वतस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा। रजोगुण में जो स्थित हैं, कर्मयोगी जो हैं, वो नीचे नहीं गिरेंगे, लेकिन उनके अंदर सत्वगुण की कमी है तो ऊपर भी नहीं चढ़ेंगे। तो इसी मृतलोक में जन्म पुनर्जन्म पुनर्विमरणम, मृतलोक में मनुष्य योनि में ही रहेंगे। अजघन्य गुणवृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसा। ये गीता है, ये गीता का 14वां अध्याय है। क्या कि जघन्य गुणवृत्तस्था अधो गच्छति तामसा, और जघन्य गुण को जो तमोगुण में स्थित हैं, वो नीचे नीचे गिरते चले जाते हैं। तो 3 गुणों का सब खेल है भैया, जान लो, है? और इन 3 गुणों से ऊपर उठने का भी भगवान एक तरीका बता देते हैं इसी गीता के 14वें अध्याय में। वो कह देते हैं ना कि अगर कोई मनुष्य गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, गुण ही गुण में बरत रहे हैं, ये गुण ही कार्य में परिवर्तित हो रहे हैं, ये गुण ही कार्यों के कर्ता हैं, और इनके कर्तापन में अपने को न जोड़ दे जो अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जो अहंकारी है वो अपने को कर्ता, काम तो गुणों के प्रवर्तन से हो रहा है, गुण गुण में बरत रहे हैं। प्रकृति का स्वभाव है क्रियाशीलता, और आपका स्वभाव है दृष्टा। दृष्टा में अगर आप स्थित हैं और प्रकृति के कार्यों को देख रहे हैं, तो आप तो अपनी ईश्वरत्व भाव में स्थित हैं, अपने ब्रह्मत्व भाव में स्थित हैं। इसी को मुंडकोपनिषद में कितना सुंदर कहा कि द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्न पिप्पल स्वाद अति अनशनन्नयो अभिशाक्षीत। जीव और ईश्वर दोनों इसी में स्थित हैं। अब 2 नहीं है ना। जैसे एक दर्पण है, अगर स्वच्छ है, समतल है, उसमें से हमारा अक्ष जस का तस आएगा। अगर दर्पण के समतलता में कुछ कमी है, अक्रता वक्रता है और गंदगी है, तो अपना ही मुंह टेढ़ा आएगा। तो बिंब तो वही है, उसमें कोई कमी नहीं, लेकिन प्रतिबिंब में गड़बड़ी आ जाती है। अगर शुद्ध दर्पण में प्रतिबिंब बन रहा है तो जस का तस बनेगा, और मलिन दर्पण में प्रतिबिंब बन रहा है तो विकृत बनेगा। तो अंतःकरण अगर सतोगुण से समन्वित है, सतोगुण वाला अंतःकरण है, तो
तो उसमें जो ब्रह्म का प्रतिबिंब ईश्वर, सतोगुण में जो ब्रह्म का प्रतिबिंब बनता है वो ईश्वर है। तो वह ईश्वर का प्रतिबिंब जस का तस हमारे हृदय में बनेगा। लेकिन अगर इसमें रजोगुण और तमोगुण का विक्षेप है तो जस का तस प्रतिबिंब नहीं बनेगा, कुछ विकृत प्रतिबिंब बनेगा, और वही विकृत प्रतिबिंब जीव है। तो कहा कि दोनों इसी में बैठे हैं, ईश्वर और जीव। अगर अंतःकरण स्वच्छ सतोगुणी है तो इसमें ईश्वर बैठा है, और अंतःकरण रजोगुण तमोगुण से प्रदूषित है तो इसमें जीव बैठेगा। दोनों में अंतर क्या है? क्या देखो भैया, द्वा सुपर्णा दोनों एक बिरादरी के हैं, सयुजा दोनों अनादि हैं, अजन्मा है, अजो नित्यो शास्त्रोयम पुराणो न अन्यते अन्य माने शरीर। सखाया कोई स्वामी सेवक नहीं है, हम ब्रह्मास्मि, और हम ब्रह्म हैं तो हम किसके सेवक हैं जी? तत्त्वमसि तत्त्वम असि, तुम वही हो कौन परमात्मा, तो हम किसके सेवक हैं? प्रज्ञानम ब्रह्म, हमारे भीतर ये जो चेतना है ना, जो आँखों से देख रहा है और जिह्वा से सूंघ रहा है, रसांछा सारी जिह्वा से रसास्वादन कर रहा है, और नासिका से गंध ले रहा है, और कान से सुन रहा है, ये जो चेतना है त्वचा से स्पर्श कर रही है ना, ये जो चेतना है ना, जो बुद्धि को भी देख रही है, मन को भी देख रही है, शरीर को भी देख रही है, शरीर के सारी इंद्रियों को देख रही है, ये जो सबका स्वामी ये चेतना बैठी है ना, ये जब निकल जाए तो सब व्यर्थ हो जाए, सब बेकार हो जाए। यही ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब यही होता है। प्रज्ञान माने संवित शक्ति, चेतन शक्ति। ये चेतन शक्ति ही ब्रह्म है, और से कोई ब्रह्म नहीं है। तो जब हम ही ब्रह्म हैं, हम ब्रह्मास्मि, तो हम किसके सेवक हैं? लेकिन जैसे एक शेर था ना, शेर का बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया, एक भेड़िए ने उसको पाला, तो भेड़ों में रहने लगा, भेड़ों में चरने लगा, भेड़ों की तरह अपने को समझने लगा, और वो शेर से भेड़ हो गया, शेर होते हुए भेड़ हो गया। ऐसे ही हम ईश्वर होते हुए जीव हो गए हैं, और जीव, ईश्वर छोड़ो ना, ब्रह्म होते हुए जीव हो गए। तो भगवान कहते हैं कि नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति। न अन्यम गुणेभ्यः, गुणों के अलावा और कोई कर्तार नहीं है, कोई कर्ता नहीं है। जब दृष्टा, देखिए दृष्टा शब्द आया है, दृष्टा माने ये भीतर बैठी चेतना जो मन से मनन कर रही है, मन से जिसका मनन नहीं किया जा सकता, जो आँखों से देख रही है, आँख से जिसको देखा नहीं जा सकता, जो कानों से सुन रही है, और चेतना और कानों से जिसके बारे में सुना नहीं जा सकता। मन समेत जही जानन बानी, तर्क न सके सकल अनुमानी, वही दृष्टा है। यह दृष्टा जब ये देखने लगता है कि मैं इस सब गुणों का करता नहीं हूँ, मैं इस कर्म का करता नहीं हूँ, ये गुण गुण में वर्त रहे हैं। अगर हृदय में, अंतःकरण में रजोगुण है तो ज़्यादा कर्म करने का, और ज़्यादा इच्छा शक्ति, और ज़्यादा महत्वाकांक्षा, और सारे संसार को मुट्ठी में बांध लेने का, ये रजोगुण है ना। इसको लोभ कहा ना भगवान ने, हैं कि रजसो लोभ है उच्च। ये रजस क्या है? लोभ है। और लोभ जो होता है ना, बड़ा भुक्खड़ होता है। विष्णु पुराण में कहा कि यत् पृथिव्याम व्रीहि पशव हिरण्य स्त्रिय एकश्याप नरम न पर्याप्तम तस्मात् तृष्णाम त्यजेत्। पृथ्वी पर जितना अन्न है, धन है, सोना है, चांदी है, जगर है, जमीन है, औरतें हैं ना, ये सब एक आदमी को दे दो तो कहेगा भी और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और की लटन रटन लगाता जाता हर पीने वाला। शांत हो सके जब तक साकी, पीकर किस उर की ज्वाला।
और की रटन लगाता जाता हर पीने वाला, और जाने कितनी इच्छाएं छोड़ यहाँ जाता हर जाने वाला, कितने अरमानों की बनकर कब्र खड़ी है मधुशाला। मैथिली सरगुप्त ने लिखा, लोग जाते जाते भी और कुछ देख जाना चाहते हैं, अब मुदती हुई भी खुली आंखें रह जाती हैं। हमने लिखा अपनी कविता में, सागर की प्यास लिए जिंदगी ये हाँफ रही, सारी अगस्त की प्यास लिए जिंदगी ये हाँफ रही, सागर सी उम्र अब कहाँ से ढूंढ लाए। तेरजो गुण का प्रवृत्ति है सारी धरती को बांध लें। भगवान कृष्ण की 16,108 स्त्रियां थी। तो वो तो भगवान का अगर चरित्र पढ़ोगे आप, तो एक भी शादी उन्होंने अपनी इच्छा से नहीं की। इन सबका उद्धार किया, एवं रुक्मिणी तक का उद्धार किया, है ना। रुक्मिणी की शादी किससे होने जा रही थी ना, शिशुपाल से। उसने त्राहिमाम मचाया, भगवान से कहा मेरी रक्षा करो, इस दैत्य से मेरी शादी होने जा रही है। तो रुक्मिणी को ऐसे स्वीकार किया। जामवंती को आप जानते हो कैसे स्वीकार किया है। अरे जामवंत से जब 27 दिन लड़े भगवान, तो जामवंत कह रहे हैं कि ये भैया देखो अब तुम कौन हो, साफ साफ बता दो। क्योंकि जामवंत से 27 दिन लड़ सके आदमी, 28वां दिन बात हो रही, 27 दिन की लड़ाई हो चुकी है। धरती पर भी कोई ऐसा मानव पैदा नहीं हुआ है। आप हो कौन? तो भगवान ने अपना उनको कहा कि तुम इस रूप में तुम उसको नहीं पहचानोगे ना, तो जिस रूप में पहचानते हो देख लो। और तब जामवंत शरणागत हुए और अपनी पुत्री जामवंती को सौंप दिया, प्रभु ले जाइए इसको, कल्याण करिए इसका। ये 16,100 जो औरतों की बात आप जानते हो, इन सबको भौमासुर अपने कैद में किए हुए था, राजाओं को मार मार के। जब भौमासुर का वध करके भगवान और इन सबका कारागार खोल दिया, जाओ अब आप लोग स्वतंत्र हो, तो उन सबों ने कहा अब हम जाएं कहाँ। समाज से मुंह छुपा के कारागार में बल्कि हम लोग जी ले रहे थे, अब हम लोग जो समाज में जाएंगे तो भौमासुर की रखैल कहलाएंगे ना, है? माता पिता अपने घर में हमको शरण देंगे, समाज अपने में शरण देगा, कितनी पथित जिंदगी हम लोग जिएंगे। आप बोल रहे हैं जाओ आप लोग स्वतंत्र हो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आज से तुम सब मेरी पत्नियां हो, और किसी की हिम्मत नहीं है कि तुम्हारी तरफ उंगली उठा दे। चलो इस सम्मान की जिंदगी जियोगे तुम लोग। तो कृष्ण भगवान ने तो सब उद्धार किया, लेकिन दक्षिण का एक राजा था, ये इतिहास बता रहा हूँ, हरिहर द्वितीय, तो उसने सोचा हम भगवान कृष्ण का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। तो वो भी 16,000 स्त्रियों से शादी किया, और 16,001वीं से अभी रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया भगवान का। उससे शादी का प्रस्ताव भेजा तो उसने अस्वीकार कर दिया। किसी बगल के राज की राजकुमारी थी, उसने अस्वीकार कर दिया। तो जब उसने अस्वीकार कर दिया तो ये हरिहर महाराज द्वितीय को इतना शोक हुआ, इतना कष्ट हुआ, उसने आत्महत्या कर ली। इतिहास है। तो एकस्याप नरम न पर्याप्तम तस्मात् तृष्णाम त्यजेत्। तो जब हम सतोगुण में स्थित हो जाते हैं, सतोगुण माने बिना आवेश का ज्ञानवान गुण, दृष्टा रूप में स्थित हो जाते हैं, और गुण ही गुण में वर्त रहे हैं, हम इनके कर्ता नहीं हैं। जब यह भाव मन में आ जाता है, गुण भेश्च परम वेत्ति मद्भावम सोऽधिगच्छति। इस तरह गुणों के स्वभाव को पहचान के, गुण ही गुण के रूप में बरत रहे हैं जान के, जो व्यक्ति इनका खाली दृष्टा हो जाता है,
वो मुझको प्राप्त हो जाता है, वो ईश्वरत्व को प्राप्त हो जाता है। इतना ही तो करना है। साफ साफ ईश्वर जीव का वेद मंडूकोपनिषद से बता दिया क्या कि एक ही वृक्ष पर दोनों बैठे हैं, बस अंतर ये है एक इस वृक्ष के फल को खा रहा है, उसमें आसक्त है, और दूसरा जो है इसको फल खाते हुए चुपचाप तटस्थ भाव से देख रहा है। जो तटस्थ भाव से देख रहा है वो तो ईश्वर है। आज जो इसके संसार के सुख दुख हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान में लय है, लिप्त है, वो जीव है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अहमित अभिमाना, जो सबकी रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहो कस। तो ब्रह्म और जीव और ईश्वर का अगर भेद समझ में आ जाए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब तुलसी ने लिखा कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखाई। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। आनंद सतचेतन और आनंद स्वरूप है उसका, और आनंद का तो लहराता हुआ समुद्र है वो, और वो हृदय में बैठा है। अब फिर भी जीव जो है बहुत दुखी है, दीन है। क्यों? क्योंकि उसका बोध नहीं है। ईश्वर है और उसका बोध नहीं है। दर्शन की भाषा में कोई चीज़ हो और उसका बोध न हो, चीज़ तो है लेकिन वस्तु तो है लेकिन उसका बोध नहीं है, तो दर्शन की भाषा में, फिलॉसफी में, अध्यात्म में इसको कहते हैं प्रतिबंध। क्या कहते हैं? प्रतिबंध। कोई न कोई प्रतिबंध है जिससे कि वस्तु होके भी और मालूम नहीं पड़ती है, ज्ञात नहीं हो रही है। जैसे कि कमरा है और उसमें घड़ा रखा है, याद रखो इसको। कमरे में घड़ा है और अंधकार है, तो आप क्या करोगे? घड़े को नहीं जानोगे। घड़ा तो है लेकिन अंधकार की वजह से दिख नहीं रहा है, तो होके भी नहीं होने के बराबर है। तो यहाँ अंधकार जो है वो प्रतिबंधक है। अगर प्रतिबंध हट जाए तो जो वस्तु है दिखने लगेगी। तो अंधकार है प्रतिबंधक, उसको हटाने के लिए जब दीप जलाया हमने तो अंधकार भाग गया, और जब अंधकार भाग गया तो वो घड़ा दिखने लगा। पंचदशी में विद्यारण्य महाराज जी उदाहरण देते हैं कि एक आदमी वेद पाठशाला में अपने बच्चे से मिलने गया, तो वहाँ सारे बच्चे बैठ के वेद पाठ कर रहे थे। आवाज़ उसको आने लगी, और उसमें उस वेद पाठ पढ़ते हुए बच्चों में उसको मालूम है कि मेरा बच्चा भी है और वो भी वेद पाठ कर रहा है, लेकिन उसको अपने बच्चे की आवाज़ समझ में नहीं आ रही है। अपने बच्चे की आवाज़ की पहचान नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि सारे बच्चों की आती हुई आवाज़ जो है वो प्रतिबंधक है। अगर सारे बच्चे चुप हो जाएं और उसी का बच्चा वेद पढ़े तो उसको अपने बच्चे की आवाज़ सुनाई देगी। तो प्रतिबंध हमारे हृदय में ही ईश्वर है, हमारे हृदय में ही ब्रह्म भी है, और हमारे हृदय में जीव भी है। याद रहे, तीन हुए नहीं, ये कहीं का प्रतिबिंब बन रहा है। जिम घटकोट एक रवि शाही, करोड़ों घड़ा रखो उसमें जल भर दो तो सब में सूरज का बिंब बनेगा, लेकिन सूरज अनेक नहीं है, एक ही, वो सब बिंब बन रहा है। इसी तरह ईश्वर भी बिंब है, जीव भी बिंब है तो ब्रह्म ही। लेकिन हमारे हृदय में रहते हुए भी हमको उसका ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वहाँ प्रतिबंध है। क्या प्रतिबंध है? क्योंकि अंतःकरण में तमोगुण और रजोगुण का विक्षेप है, और रजोगुण और तमोगुण, तो रजोगुण जो है विक्षेप पैदा करता है, और तमोगुण है जो आवरण पैदा करता है। तमोगुण किसी चीज़ को पूरी तरह ढक लेगा और रजोगुण कुछ को कुछ दिखलाएगा। तो इधर हृदय में दोनों सक्रिय हैं,
तो प्रभु का रूप राम रूप देखें किम दीना, मुकुर मलिन विषय मन लीना, राम रूप देखें किम दीना। तो इस प्रतिबंध को हटाना है। हटाने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा ना, तलवार से नहीं, विचार से, ज्ञान से, साधना से, उपासना से, सत्कर्म से, लेकिन लड़ना पड़ेगा। भगवान ने कहा ना, महा अजय संसार रिप जीत सकई सोई वीर, जाके असदृढ़ हो रत सुनव सखा मत धीर। इस जीतना या एक युद्ध करना है। तो युद्ध जब करेंगे आप, तो जिस सेना से आपको युद्ध करना है उस सेना के बारे में सब कुछ जानना होगा। नहीं जानेंगे हार जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। दो सेनाएं जब लड़ती हैं ना, तो एक सेना जब दूसरे सेना के क्षेत्र में प्रवेश करती है तो दूसरी सेना वाले क्या करते हैं, ज़मीन में अंडरग्राउंड माइन बिछाए रहते हैं। अगर उसका पता उनको न चले तो उड़ जाए। युद्ध हो रहा है ना हमास में, कहाँ, तो इतना छोटा सा देश है कि उसकी चौड़ाई केवल 12 किलोमीटर है और लंबाई केवल 42 किलोमीटर है। यह इतना छोटा सा देश, इतने में 50-60 लोग रहते हैं। और सोचो कि लंबाई 42 किलोमीटर, चौड़ाई 12 किलोमीटर और उसके भीतर 500 किलोमीटर की सुरंग बिछाए हुए हैं सब, और उसमें छिपे हुए हैं सब। अब सुरंगों का पता न चले तो जो सेना लड़ने जाएगी वो मारी जाएगी। तो शत्रु से लड़ना है तो शत्रु की ताकत को, शत्रु के व्यूह को, सब कुछ आपको जानना होगा। तो अपने अंदर बैठे हुए रजोगुण से, तमोगुण से लड़ करके पहले अंतःकरण को सतोगुणी बनाना है। सत्वान रूपा भवत श्रद्धा है देहे सर्वस्व भारत, श्रद्धा मयो अयम पुरुष यो यश्रद्ध स एव स। सत्वानुरूपा, सत्व माने अंतःकरण भी होता है। सत्वानुरूपा, जैसा अंतःकरण है, अगर सतोगुणी अंतःकरण है ना, साफ साफ ईश्वर का बिंब बनेगा। उसमें राम बैठेंगे, उसमें भगवान कृष्ण बैठेंगे, उसमें भगवान शिव बैठेंगे। और रजोगुणी है तो भगवान ने गीता में कहा ना, उसमें राक्षस बैठेगा, उसमें यक्ष बैठेगा। और तमोगुणी है तो उसमें भूत प्रेत बैठेगा। पहले अंतःकरण को सत्वगुण बनाना है, ये रजोगुण तमोगुण को हराना है, और फिर सतोगुण से भी ऊपर उठ जाना है। सतोगुण में स्थित हुए तो जीव ईश्वर हो गया, और सतोगुण से भी ऊपर उठ गया तो जीव ब्रह्म हो गया। तो पूरा व्यूह समझना पड़ेगा हमको, इनकी सेना का पूरी संरचना समझनी पड़ेगी कि कैसे परमात्मा की जो माया है, ब्रह्म की जो माया है, वो कैसे इस जगत का निर्माण करती है। कैसे बुद्धि का निर्माण होता है, कैसे मन का निर्माण होता है, कैसे ज्ञान इंद्रियों का निर्माण होता है, कैसे पंच प्राण का निर्माण होता है, कैसे पंच कर्मेंद्रियों का निर्माण होता है, और कैसे ये सारे जगत का निर्माण होता है। क्योंकि इन्हीं सेना से हमको लड़ना है। तो ये सारा कुछ हमको इनकी व्यूह रचना को जानना होगा। तो अभी 2 प्रवचन और हमें करना है, फिर इसके बाद तो दीपावली शुरू हो जाएगी। तो धनतेरस, चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, इतनी की छुट्टी आपकी रहेगी। इस बीच में हम फिर आपसे कोई संवाद नहीं करने वाले। इसके बाद फिर जब वाराणसी आ जाएंगे तो फिर आगे का संवाद चलेगा। तो इस 2 दिनों में हम आपको इनकी, जिन सेना से आपको लड़ना है, इसकी पूरी व्यूह रचना आपको समझा देंगे।
आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।